डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है थोरैक्स ऑफ इंसेक्ट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंसेक्ट के हेड रीजन की बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे इसके मिडिल रीजन, जिसको हम थोरैक्स के नाम से जानते हैं। थोरैक्स जो है वो सेकंड या इसको हम मिडिल रीजन कहते हैं, और ये इंसेक्ट की बॉडी का जो है मिडिल रीजन वाला पार्ट है, जिसको हम थोरैक्स के नाम से जानते हैं। एंटीरियरली इट इज कनेक्टेड विद द हेड बाय ए मेम्ब्रेनस नेक। आगे की ओर ये हेड से एक मेम्ब्रेनस नेक के द्वारा जुड़ा रहता है, जिसको हम सर्विक्स के नाम से जानते हैं। और पीछे की ओर यह जो है एब्डोमेन के साथ जुड़ा रहता है। एब्डोमेन जो है वो इंसेक्ट की बॉडी का लास्ट पार्ट होता है, लास्ट रीजन होता है, जिसको हम एब्डोमेन के नाम से जानते हैं। अगर हम एक इंसेक्ट की बॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो देखिए ये हमको इस प्रकार का दिखाई देता है। ये आगे की ओर का जो रीजन है इसको हम हेड कहते हैं। ये जो मिडिल रीजन है इसको हम जो कलर्ड भाग से बना हुआ है इसको हम थोरैक्स कहते हैं। और पीछे के जो ये सेगमेंट्स हैं ये सारे मिलकर जो है एब्डोमेन बनाते हैं। जो थोरैक्स होता है, थोरैक्स में जो है जनरली सिंपली तीन इसके सेगमेंट्स होते हैं। जो सबसे आगे वाला जो सेगमेंट होता है जो कि हेड के साथ अटैच रहता है, इसको हम प्रोथोरैक्स कहते हैं। दूसरा जो सेगमेंट होता है उसको हम मीजोथोरैक्स कहते हैं। और तीसरा सेगमेंट जो एब्डोमेन से जुड़ा हुआ रहता है इसको हम मेटाथोरैक्स के नाम से जानते हैं। ये जो थोरैक्स वाला भाग है यह जो है एक्सक्लूसिवली एडेप्टेड फॉर लोकोमोशन है ना। ये जो पार्ट है वो लोकोमोशन में हेल्प करता है। और इसमें जो है 3 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स, जो थोरैक्स रीजन होता है उसमें हमको 3 जोड़ी टांगें मिलती हैं और 2 जोड़ी इनमें पंख पाए जाते हैं। लेकिन ये जो पंख हैं वो एटेरिगोट इंसेक्ट में जैसे प्रोटूरा, थाइसेनुरा, कोलम्बोला में एब्सेंट होते हैं। थोरैक्स जो है इज कंपोज्ड ऑफ 3 बॉडी सेगमेंट। जैसे मैंने अभी बताया कि जो थोरैक्स है वो 3 खंडों से मिलकर बना होता है, और इन 3 खंडों को हम प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स के नाम से जानते हैं। These segments are joined together rigidly to form a box that houses the musculature for the legs and wings। ये तीनों जो सेगमेंट्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, और ये इतनी दृढ़ता से जुड़े रहते हैं कि ये जो है एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें लेग्स और विंग्स के जुड़ने के लिए जो है मांसपेशियां भी अटैच्ड रहती हैं। अब देखिए एटेरिगोट जो इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब जिनमें विंग्स नहीं पाए जाते हैं, डोंट हैव विंग्स बट पजेसेस 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। जो एटेरिगोट इंसेक्ट्स होते हैं उनमें विंग्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन प्रो, मीजो, मेटाथोरैक्स तीनों सेगमेंट में एक एक जोड़ी जो है टांगें जो है पाई जाएंगी। और 3 जोड़ी जो टांगें होती हैं इंसेक्ट की वो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब देखिए थोरैसिक स्ट्रक्चर इन एटेरिगोट, यहाँ पर हम लोग एटेरिगोट इंसेक्ट में थोरैसिक स्ट्रक्चर और टेरिगोट इंसेक्ट में थोरैसिक स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। देखिए थोरैसिक सेगमेंट जो एटेरिगोट इंसेक्ट में होते हैं वो प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर विंग्स का अभाव होता है। जो मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स जो थोरैक्स के सेगमेंट्स हैं उनमें जो है विंग्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन तीनों सेगमेंट्स में प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स ईच सेगमेंट हैज 1 पेयर ऑफ लेग्स। इनमें एक जोड़ी टांगें जो है पाई जाएंगी। थोरैक्स हैज 3 स्क्लेराइड्स। थोरैक्स में देखिए 3 स्क्लेराइड्स हैं। टर्गम जो है वो डोर्सल साइड पर होती है, उसको हम नोटम के नाम से भी जानते हैं। स्टर्नम जो है वो वेंट्रल साइड पर, देखिए यहाँ पर वेंट्रल साइड पर है, इसको हम स्टर्नम के नाम से जानते हैं। और प्लूरोन जो है वो लेटरल साइड पर है, जिसको हम प्लूरोन के नाम से ही जानते हैं। तो यहाँ देखिए फिगर में क्लियर है कि जो टर्गम है, इसको नोटम भी कह रहे हैं थोरेसिक सेगमेंट में, उसको ये डोर्सल साइड पर है,
प्लूरॉन जो है वो लेटरल साइड पे है और स्टर्नम जो है वो वेंट्रल साइड पे है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोथोरेसिक सेगमेंट इन एटेरिगोट एंड टेरिगोट इंसेक्ट्स आर सिमिलर बिकॉज इट ओनली बियर्स ए पेयर ऑफ लेग्स। जो प्रोथोरेसिक सेगमेंट है, चाहे वो एटेरिगोट इंसेक्ट का हो चाहे वो टेरिगोट इंसेक्ट का हो, वो दोनों ही केस में उसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर एक जैसा रहता है, क्योंकि इसमें एक जोड़ी टांगें ही पाई जाएंगी। क्योंकि जो प्रोथोरेसिक सेगमेंट है जो टेरिगोट इंसेक्ट्स का, उसमें जो है उसमें भी जो है विंग्स नहीं पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मीजो एंड मेटाथोरेसिक सेगमेंट्स इन एटेरिगोट एंड टेरिगोट इंसेक्ट्स आर डिफरेंट। जो मीजो और मेटाथोरेसिक सेगमेंट्स हैं एटेरिगोट इंसेक्ट्स के और टेरिगोट इंसेक्ट्स के, वो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि टेरिगोट इंसेक्ट्स के जो मीजो और मेटाथोरेसिक सेगमेंट्स हैं उनमें एक एक जोड़ी जो है विंग्स पाए जाते हैं, जबकि मीजो और मेटाथोरेसिक सेगमेंट्स जो कि एटेरिगोट इंसेक्ट्स में होते हैं उनमें जो है विंग्स अब्सेंट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मीजो एंड मेटाथोरेसिक सेगमेंट्स इन टेरिगोट इंसेक्ट्स आर सिमिलर। अब देखिए जो मीजो और मेटाथोरेसिक सेगमेंट्स हैं टेरिगोट इंसेक्ट्स के, वो एक दूसरे के जैसे ही होते हैं, क्योंकि उनमें दोनों में ही जो है विंग्स पाए जाएंगे। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है वो एटेरिगोट इंसेक्ट का है। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केवल 3 जोड़ी टांगे ही इसमें प्रेजेंट हैं, जबकि ये जो फिगर है वो टेरिगोट इंसेक्ट का है। और टेरिगोट इंसेक्ट में आप देखेंगे कि 3 जोड़ी टांगों के अलावा मीजो और मेटाथोरेसिक सेगमेंट्स में जो है एक एक जोड़ी विंग्स पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ थोरैक्स इन एटेरिगोट इंसेक्ट। जो थोरैक्स का जो स्ट्रक्चर है एटेरिगोट इंसेक्ट में, देखिए वो बहुत सिंपल होता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो टर्गम है वो डोर्सल साइड पे है, देखिए ना, जैसे यहाँ भी लिखा हुआ इंसेक्ट थोरैक्स है टर्गम प्लेट एट डोर्सल साइड। डोर्सल साइड पर टर्गम प्लेट है। स्टर्नम प्लेट एट वेंट्रल साइड, देखिए ये स्टर्नम है जो कि वेंट्रल साइड पर है। और देखिए प्लूरॉन जो है वो लेटरल साइड पे है। प्लूरॉन जो है वो लेटरल साइड पे है। प्लूरॉन प्लेट हैज ए कैविटी लाइक स्ट्रक्चर नोन एज कोक्सल कैविटी। जो प्लूरॉन है उसमें एक देख रहे हैं कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कोक्सल कैविटी, है ना। कोक्सल कैविटी में जो क्या होता है, जो लेग्स होती हैं उनका जो पहला पार्ट है कोक्सा, कोक्सा रिमेन फिट इन द कोक्सल कैविटी, जिससे उसको एक रिजिडिटी या दृढ़ता मिलती है। अब देखिए कोक्सल कैविटी के ऊपर ही हम देख रहे हैं कि स्पाइरेकिल्स हैं। स्पाइरेकिल्स, एक जोड़ी स्पाइरेकिल्स पाए जाते हैं लेफ्ट और राइट साइड में। स्पाइरेकिल्स क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है इंसेक्ट का, उसकी ओपनिंग जो है वो स्पाइरेकिल्स के द्वारा जो है होती है। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ थोरैक्स इन विंग इंसेक्ट में हम बात करेंगे। ये थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, क्योंकि जो मीजो और मेटाथोरेसिक सेगमेंट्स हैं विंग इंसेक्ट पे, उनमें जो है विंग्स पाए जाते हैं एक जोड़ी प्रत्येक सेगमेंट में। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोथोरैक्स इन विंगलेस इंसेक्ट एज वेल एज विंग इंसेक्ट इज सिमिलर एज विंग्स आर नॉट फाउंड। जो प्रोथोरेसिक सेगमेंट होता है, चाहे वो विंगलेस इंसेक्ट में हो चाहे वो विंग इंसेक्ट में हो, दोनों में उसका स्ट्रक्चर जो है सिमिलर होता है, क्योंकि जो विंग इंसेक्ट का जो विंग इंसेक्ट जो होते हैं या जो टेरिगोट इंसेक्ट होते हैं, उनका जो प्रोथोरैक्स है उसमें जो है विंग्स नहीं पाए जाते हैं। अतः इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो विंगलेस इंसेक्ट के प्रोथोरैक्स जैसा ही होगा। स्ट्रक्चर ऑफ मीजोथोरेसिक सेगमेंट और मेटाथोरेसिक सेगमेंट ऑफ विंग इंसेक्ट आर सिमिलर। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि जो विंग इंसेक्ट हैं उनके जो मीजोथोरेक्स है और मेटाथोरेक्स है वो उनके स्ट्रक्चर जो है एक जैसे रहेंगे। डोर्सल टर्गाइट इज आल्सो नोन एज नोटम इन थोरेसिक सेगमेंट। जो डोर्सल टर्गाइट है थोरेसिक सेगमेंट में, उसको हमने नोटम भी कहते हैं, जिससे ये डिफ्रेंशिएट हो जाएं। देखिए जैसे प्रोथोरेक्स का जो टर्गाइट है उसको प्रोनोटम, मीजोथोरेक्स का जो टर्गाइट होगा उसको मेटानोटम, मीजोनोटम, और जो मेटाथोरेक्स का जो टर्गाइट होगा उसको मेटानोटम के नाम से जानते हैं। ये केवल थोरेसिक सेगमेंट के लिए ही है, जिससे ये एब्डोमिनल जो टर्गाइट है उनसे डिफ्रेंशिएट हो पाए। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थोरैक्स हैज एक्रोटर्गाइट।
देखिए एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थोरैक्स हैज एक्रोटरगाइट। देखिए ये स्ट्रक्चर है मीजो और मेटाथोरेसिक सेगमेंट्स का। इसके देखेंगे तो देखिए ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट हैज एक्रोटरगाइट। देखिए ये एक्रोटरगाइट बने हुए हैं, देखिए यहाँ भी एक्रोटरगाइट है। अब देखिए जो एक्रोटरगाइट्स होते हैं उसमें देखिए एंटीरियर और पोस्टीरियर फ्रैगमेटा प्रेजेंट रहते हैं। देखिए इसको हम देखें कि देखिए एक्रोटरगाइट के आगे देखिए एंटीरियर फ्रैगमेटा प्रेजेंट है। इसी प्रकार से जो ये एक्रोटरगाइट यहाँ पर था, इसमें भी देखिए पोस्टीरियर फ्रैगमेटा प्रेजेंट है। फ्रैगमेटा में क्या होती है कि मसल्स आकर जुड़ती हैं, जिसकी सहायता से जो है विंग्स जो हैं इनसे जुड़े रहते हैं। एक्रोटरगाइट हैज मसल्स टू कनेक्ट विथ विंग्स। ये जनरल एक प्लान है मीजो और मेटाथोरेसिक सेगमेंट का। मीजो और मेटाथोरेसिक सेगमेंट्स का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है, क्योंकि इन दोनों में ही एक जोड़ी जो है पंख पाए जाते हैं। देखिए टरगाइट हैज 3 टाइप्स ऑफ सूचर्स। जो टरगाइट हैं उसमें 3 तरह के जो है सूचर्स होते हैं। पहला जो सूचर है वो है एंटी कोस्टल सूचर। देखिए ये हम देख रहे हैं एंटी कोस्टल सूचर यहाँ प्रेजेंट है। दिस इज नोन एज एंटी कोस्टल सूचर। एंटी कोस्टल सूचर जो प्रेजेंट किसके बीच में है, एक्रोटरगाइट और प्री स्कूटम के बीच में। देखिए ये वाला रीजन जो है वो एक्रोटरगाइट है और ये वाला जो रीजन है वो प्री स्कूटम है। तो एंटी कोस्टल सूचर इज प्रेजेंट बिटवीन एक्रोटरगाइट एंड प्री स्कूटम। दूसरा जो सूचर है वो प्री स्कूटेलर सूचर है। देखिए प्री स्कूटेलर सूचर जो है वो देखिए ये है प्री स्कूटेलर सूचर। देखिए ये जो लाइन है ये जो है ये प्री स्कूटेलर सूचर है और ये प्री स्कूटेलर सूचर जैसा कि इस फिगर में हम देख रहे हैं ये प्री स्कूटम और स्कूटम के बीच में है। तीसरा जो सूचर है वो है स्कूटो स्कूटेलर सूचर। देखिए ये जो तीसरा जो सूचर है ये है स्कूटो स्कूटेलर सूचर और ये जो सूचर है इज प्रेजेंट बिटवीन स्कूटम एंड स्कूटेलम। देखिए ये वाला रीजन यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है वो है स्कूटम, है ना, और ये वाला जो पोर्शन है दिस इज नोन एज स्कूटेलम। तो स्कूटो स्कूटेलर सूचर इज प्रेजेंट बिटवीन स्कूटेलम एंड स्कूटम एंड स्कूटेलम। इन तीनों सूचर्स की होने की वजह से ही देखिए टर्गम को हम 3 भाग में बांट सकते हैं, प्री स्कूटम, स्कूटम एंड स्कूटेलम। देखिए ये सूचर्स क्या कर रहे हैं, टरगाइट को 3 भाग में बांट दिया। दिस पोर्शन इज नोन एज प्री स्कूटम। देखिए ये दिस पोर्शन इज नोन एज प्री स्कूटम, दिस पोर्शन इज नोन एज स्कूटम एंड दिस पोर्शन इज नोन एज स्कूटेलम। तो टरगाइट के 3 पार्ट हो गए, प्री स्कूटम, स्कूटम एंड स्कूटेलम। अब हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टर्गम की। इसको हम सेपरेट इसको एक एक जो स्क्लेराइट्स हैं या जो प्लेट्स हैं उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए जो पहला जो स्क्लेराइट है वो टर्गम ही है। टर्गम को हम जो है यहाँ पर नोटा के नाम से भी जानते हैं थोरेसिक सेगमेंट में। टर्गम इज प्रेजेंट ऑन डोर्सल सरफेस एंड हैज 3 सूचर्स। जैसा हमने अभी पढ़ लिया, एंटीकोस्टल सूचर है, प्री स्कूटेलम सूचर है और स्कूटो स्कूटेलर सूचर है। देखिए यहाँ पर हमने टरगाइट का एक अलग एक फिगर बनाया हुआ है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये देखिए जो पहला सूचर है वो एंटी कोस्टल सूचर है, दूसरा जो है वो प्री स्कूटेलर सूचर है, ये देखिए प्री स्कूटेलर सूचर है, और तीसरा जो सूचर है ये देखिए थोड़ा सा कर्वी होता है, ये इसको हम कह रहे हैं स्कूटो स्कूटेलर सूचर। ये एंटीरियर इसका भाग है और ये यहाँ पर पोस्टीरियर भाग है। ये एक्रोटरगाइट लगे हुए हैं, देख रहे हैं आप, एक्रोटरगाइट है ये। अब देखिए ये जो है ये पोर्शन जो क्या हो गया,
प्री स्पूटम हो गया, ये स्पूटम हो गया और ये स्पूटेलम है ना। तो एंटीकोस्टल सूचर जो है किसके बीच में प्रेजेंट है, एक्रोटरगाइट और प्री स्पूटम के बीच में। और जो प्री स्पूटेलर सूचर है वो किसके बीच में है, प्री स्पूटम और स्पूटम के बीच में है। और जबकि जो तीसरा जो सूचर है स्पूटो स्पूटेलर सूचर वो किसके बीच में है, स्पूटम और स्पूटेलम के बीच में है। आप देख रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ रिजिज एंड फरोज जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये रिजिज और फरोज जो है इसकी जो ये देख रहे हैं कॉनकेविटी जो है, इस कॉनकेविटी में जो विंग्स के कॉन्वेक्सिटी हैं वो आकर फिट हो जाती हैं, जिससे उनको एक विशेष प्रकार का स्ट्रेंथ मिल जाता है। ये लॉक एंड जैसे लॉक एंड की मैकेनिज्म की तरह कार्य करता है, जिससे विंग्स जैसे इंसेक्ट को जो फ्लाइट जब इंसेक्ट फ्लाइट करते हैं तो उनको जो है एक बहुत ज़्यादा विंग्स के लिए स्ट्रेंथ मिलती है। देखिए यहाँ पर हम फिर देखेंगे मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स हैव विंग्स सो सम फरोज एंड रिजिज आर प्रेजेंट। जैसे मैंने बताया था कि मीजो और मेटाथोरैक्स में हम देख रहे हैं कि कुछ जो है रिजिज और फरोज यहाँ पर प्रेजेंट हैं। एंटीरियर रीजन हैज एंटीरियर नोटल प्रोसेस। जो एंटीरियर रीजन है वहाँ पर देखिए एंटीरियर नोटल प्रोसेस है। इन बिटवीन बोथ द प्रोसेस पोस्टीरियर रीजन है पोस्टीरियर नोटल प्रोसेस। इसी प्रकार से देख रहे हैं कि जो पोस्टीरियर पार्ट है उसमें पोस्टीरियर नोटल प्रोसेस है, एंटीरियर पार्ट में एंटीरियर नोटल प्रोसेस है, और इन दोनों के बीच में जो है रिजिज और फरोज हैं। इन बिटवीन बोथ द प्रोसेस देयर इज ए कॉनकेविटी। देख रहे हैं आप, ये कॉनकेविटी है, ये भी कॉनकेविटी है, और इन कॉनकेविटी में आकर जो इंसेक्ट के जो विंग्स हैं उनकी जो कॉन्वेक्सिटी है वो आकर फिट रहती है, जस्ट लाइक लॉक एंड की मैकेनिज्म, जिससे इंसेक्ट के विंग्स को फ्लाइट के दौरान जो है इंसेक्ट को एक विशेष प्रकार की स्ट्रेंथ मिलती है, रिजिडिटी मिलती है, जिससे वो आसानी से जो है लंबी लंबी जो फ्लाइट है वो ले पाते हैं। अब देखिए वेंट्रल पार्ट जो है इसको हम स्टर्नम कहते हैं, इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला जो है एपिस्टर्नम, दूसरा बेसी स्टर्नम और तीसरा स्पाइनो स्टर्नम। यहाँ भी आप देख सकते हैं दिस इज नोन एज एपिस्टर्नम, दिस इज नोन एज बेसी स्टर्नम, और तीसरा पार्ट इसका और है जिसको हमने अभी क्या बताया आपको स्पाइनो स्टर्नम। एपिस्टर्नम, बेसी स्टर्नम एंड स्पाइना। देखिए ये तीसरा पार्ट ये स्पाइना स्टर्नम। तो एपिस्टर्नम हम बात कर रहे हैं इसके वेंट्रल पार्ट की, जिसको हम स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम के भी देखिए 3 पार्ट हैं, एपिस्टर्नम एंड दिस इज बेसी स्टर्नम एंड दिस इज स्पाइना स्टर्नम। स्पाइनो स्टर्नम हैज स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्पाइना। जो स्पाइनो स्टर्नम जो पार्ट है उसमें एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम स्पाइना के नाम से जानते हैं। देखिए दिस इज स्पाइना, आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए दिस इज स्पाइना। स्पाइना जो है वो स्पाइना स्टर्नम जो इसका पार्ट है उसमें स्पाइना यहाँ प्रेजेंट है, देख रहे हैं आप। Lateral sides have pleuron which has coxal cavity in which coxa of leg remain fit. Lateral side पे हमने देखा कि कोक्सल कैविटी है, और इस कोक्सल कैविटी में जो है जो इंसेक्ट लेग की जो कोक्सा पार्ट है वो फिट रहता है। जस्ट एबव द कोक्सल कैविटी देयर इज प्लूरल सुचर। एक प्लूरल सुचर भी यहाँ प्रेजेंट है, और जो पार्ट एंटीरियर टू द प्लूरल सुचर इज एपिस्टर्नम एंड द पार्ट पोस्टीरियर टू द एपिस्टर्नम नोन एज एपिमेरोन। देखिए कोक्सल कैविटी के जस्ट ऊपर क्या है, प्लूरल सुचर है। प्लूरल सुचर के अगर हम राइट साइड में देखें तो एपिस्टर्नम है, और जो लेफ्ट साइड में है वो एपिमेरोन कहलाता है।
Besides this, pleuron has two projections, bacillary and subaliary, just below the wing base. इसके अलावा देखिए दो इसमें प्रोजेक्शंस और हैं, पहला है बेसिलरी और दूसरा है सब एलरी। ये जो है विंग्स के जो नीचे जस्ट नीचे पाए जाते हैं, बेसिलरी एंड सब एलरी। नियर द कोक्सल कैविटी ट्रोकेंटिन इज प्रेजेंट। देखिए ट्रोकेंटिन एक स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए ट्रोकेंटिन यहाँ पर देखिए कोक्सल कैविटी के पास ही ट्रोकेंटिन प्रेजेंट होता है, और ये जो है इंसेक्ट के लेग का जो ट्रोकेंटर होता है उसको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। प्रीकोक्सी एंड पोस्टकोक्सी इज फाउंड जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द कोक्सल कैविटी। देखिए कोक्सल कैविटी के हम देखें तो इसमें देख रहे हैं आप, ये प्रीकोक्सी इससे पहले है और मतलब राइट साइड पे है, और पोस्टकोक्सी जो है इसके लेफ्ट साइड में है। ये दोनों स्ट्रक्चर भी कोक्सल कैविटी के राइट और लेफ्ट साइड में पाए जाते हैं। ये पूरा एक जनरल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हमने तीनों स्क्लेराइड्स या प्लेट्स के बारे में आपको डिफाइन किया है। जो वेंट्रल प्लेट है वो स्टर्नम है, और जो डोर्सल प्लेट है वो टरगाइट है, और ये जो लेटरल प्लेट्स हैं यहाँ पर उनको हम प्लूरोन कहते हैं। ये देखिए ये जो है स्टर्नम का स्ट्रक्चर है। देखिए प्री स्टर्नम, बेसी स्टर्नम यहाँ पर प्रेजेंट है। ये देख रहे हैं आप, ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ स्टर्नम है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो लेटरल साइड पे भी जो प्लूरोन होते हैं, प्लूरोन को हम यहाँ पर स्टडी कर ही चुके हैं, जो एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बनाया था। देखिए ये जो है प्लूरोन है। प्लूरोन में मैंने बताया कि यहाँ पर कोक्सल कैविटी होती है। कोक्सल कैविटी में जो लेग का जो कोक्सा है वो फिट रहता है। कोक्सल कैविटी के जस्ट ऊपर प्लूरल सूचर है। प्रारंभिक अवस्था में ये मेम्ब्रेनस होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसमें स्क्लेरोटाइजेशन हो जाता है, और जो इसका राइट पार्ट है उसको हम एपिस्टर्नम कहते हैं और लेफ्ट पार्ट को हम एपीमेरोन कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया है। ये जो पूरा फिगर है ये एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मीजो, या हम इसको मेटाथोरेक्सिक सेगमेंट भी कह सकते हैं, कि दोनों ही जो सेगमेंट्स हैं उनके जो स्ट्रक्चर है वो सेम होंगे। यहाँ पर हमने तीनों जो टरगाइट्स जो प्लेट्स हैं उनको हमने डिफाइन किया है। जो डोर्सल साइड पर जो प्लेट होती है उसको हम टरगाइट या टर्गम के नाम से जानते हैं। वेंट्रल साइड पर जो प्लेट है उसको हम स्टर्नम के नाम से जानते हैं, और लेटरल साइड पर जो प्लेट्स होंगी उनको हम प्लूराइड के नाम से या प्लूरोन के नाम से जानते हैं। और फिर देखिए मैंने यहाँ पर आपको एक एक करके, देखिए ये टर्गम का स्ट्रक्चर है सेपरेट, और फिर ये इसके बाद ये जो है स्ट्रक्चर है स्टर्नम का। स्टर्नम का स्ट्रक्चर को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करें तो हम देख पाते हैं कि स्टर्नम इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, प्री स्टर्नम, बेसी स्टर्नम एंड स्पाइनो स्टर्नम, जैसे मैंने बताया था। प्री स्टर्नम, बेसी स्टर्नम एंड स्पाइनो स्टर्नम। देखिए ये पहला पार्ट है प्री स्टर्नम, ये दूसरा पार्ट है बेसी स्टर्नम, और ये तीसरा पार्ट है स्पाइनो स्टर्नम। ये तीनों सेगमेंट्स के जो है स्टर्नम मैंने दिखाए हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स में जो प्री स्टर्नम है देखिए वो सिंगल पीस है, जबकि मीजो और मेटाथोरेक्स के जो स्टर्नम होते हैं वो डबल पीस के बने होते हैं। बेसी स्टर्नम इज सिंगल, बट इन मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स इट हैज 2 पीसेस। स्पाइना स्टर्नम इज प्रेजेंट बिटवीन प्रोथोरेक्स एंड मीजोथोरेक्स। स्पाइना स्टर्नम जो होता है, देखिए ये जो स्पाइना स्टर्नम है, देख रहे हैं, स्पाइना स्टर्नम इज प्रेजेंट बिटवीन, किसके बीच प्रेजेंट है ये? स्पाइना स्टर्नम इज प्रेजेंट बिटवीन प्रोथोरेक्स एंड मीजोथोरेक्स।
देखिए प्रोथोरेक्स और मीजोथोरेक्स के बीच में स्पाइना स्टर्नम प्रेजेंट है। फर्स्ट स्पाइना इज फाउंड इनसाइड द स्पाइना स्टर्नम। देखिए ये जो है फर्स्ट स्पाइना है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, फर्स्ट स्पाइना इज फाउंड इनसाइड द स्पाइना स्टर्नम। सेकेंड स्पाइना इज फाउंड इन बिटवीन मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। जो सेकेंड स्पाइना है वो मीजो और मेटाथोरेक्स के बीच में पाया जाता है। ये मीजोथोरेक्स है यहाँ से यहाँ तक, है ना, और यहाँ से यहाँ तक जो है मेटाथोरेक्स है। तो जो सेकंड स्पाइना है वो मीजो और मेटा स्पाइना के बीच पाया जाता है। बेसी स्टर्नम ऑफ मीजोथोरेसिक सेगमेंट हैज टर्गो स्टर्नल मसल्स। बेसी स्टर्नम, जो अभी मैंने बताया कि आपको स्टर्नम के 3 भाग होते हैं, एपीस्टर्नम, बेसी स्टर्नम और स्पाइनोस्टर्नम। तो उसमें जो बेसी स्टर्नम होता है मीजोथोरेक्स का, उसमें जो है टर्गो स्टर्नल मसल्स होती हैं टू कनेक्ट टर्गम विद स्टर्नम। लॉन्जिट्यूडनल एंड वेंट्रल मसल्स आर आल्सो अटैच्ड टू स्पाइना स्टर्नम। ये सारी मसल्स और क्या करती हैं, लॉन्जिट्यूडनल या जो वेंट्रल मसल्स हैं या टर्गो स्टर्नल मसल्स हैं, वो एक बहुत ही अच्छा एक कहते हैं प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं, जिससे आके इंसेक्ट के जो लेग्स हैं और जो विंग्स हैं वो दृढ़ता के साथ जो आपस में जुड़े रहते हैं। देखिए ये देख रहे हैं आप यहाँ पर बेसी स्टर्नम, तो यहाँ पर आकर टर्गो स्टर्नल मसल्स जो है अटैच्ड रहती हैं। टर्गो स्टर्नल मसल्स की सहायता से जो टर्गाइट और जो स्टर्नाइट हैं वो भी आपस में जुड़े रहते हैं और ये एक बेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द अटैचमेंट ऑफ लॉन्जिट्यूडनल एंड वेंट्रल मसल्स, जिसकी सहायता से लेग्स और जो विंग्स हैं वो भी इन टर्गाइट और स्टर्नाइट से जो है दृढ़ता से या रिजिडिटी के साथ जुड़े रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है ये फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट जो स्टर्नम शुरू हो जाता है। मेटाथोरेक्स के बाद का जो रीजन है वो देखिए उसका यहाँ पर हमने ये फर्स्ट एब्डोमिनल स्टर्नम दिखाया है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, ये जो है एब्डोमेन शुरू हो जाएगा और एब्डोमेन में हम जानते हैं कि 9 या 10 सेगमेंट जो उसमें होते हैं। तो ये इस तरह से अगर हम बनाएं फर्दर तो इस तरह का जो रीजन है हमको दिखाई देंगे, इसको हम एब्डोमेन कहते हैं। तो फर्स्ट एब्डोमेन सेगमेंट का जो स्टर्नम है वो हमको यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था अबाउट द थोरेक्स ऑफ इंसेक्ट। और हमने यहाँ पर सीखा कि इंसेक्ट के जो थोरेक्स है उसमें 3 सेगमेंट हैं, प्रो, मीजो, मेटा। और इन प्रो, मीजो, मेटा थोरेक्स में जो है 3 तरह के स्क्लेराइड्स होते हैं, जिसको हम टर्गाइट, स्टर्नम और प्लूराइड के नाम से या प्लूरोन के नाम से जानते हैं। तो तीनों स्ट्रक्चर को भी हमने अलग अलग स्टडी किया है और एक कंबाइंड वे में हमने प्रोथोरेसिक और मीजोथोरेसिक के सेगमेंट्स हैं। प्रोथोरेसिक और मीजोथोरेसिक सेगमेंट्स में देखिए ये स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूरे प्रो और मीजोथोरेसिक सेगमेंट को यहाँ पर शो किया गया है और इसमें तीनों जो स्क्लेराइड्स हैं, चाहे वो टर्गाइट स्टर्नम हो या टर्गाइट हो या प्लूराइट हो, तीनों को हमने यहाँ पर एक साथ जो है प्रदर्शित किया है। तो निश्चित ही ये आप लोगों के समझ में आया होगा। और इससे संबंधित कुछ भी क्वेरी अगर आपके मन में है तो आप हम लोगों से डायरेक्ट जो है हमारे चैनल पर जो कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे ईमेल एड्रेस से आप उनको अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। और मेरा आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो।